वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। और पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन आप जानते होंगे हिंदी में से कहते हैं संज्ञा। और बात की जाए अगर इसकी डेफिनेशन की, तो सभी जानते हैं नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। मैंने यहाँ पे लिखा भी है नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे लाइट है, हमारा एयर है, वाटर है, एट्सेट्रा, ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? नाउन के अंदर आएंगे। आप सभी जानते होंगे कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला आप जानते हैं प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। अगर बात की जाए इनके एग्जांपल्स की, तो प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का पर्टिकुलर नेम होता है। तो हमने एग्जांपल लिया हुआ है, राम है, ताजमहल है, कानपुर है। कॉमन नाउन के अंदर बात की जाए, जिसमें सेम काइंड कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी थिंग हो सकती है। और कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या है कि कई प्रकार के समूहों की बात की जाती है। और मटेरियल नाउन के अंदर क्या है, सभी प्रकार के मैटर आते हैं, चाहे वो सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे वो गैस का हो। बात की जाए अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके अंदर जितने भी हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं। तो आप जानते होंगे आजकल के लोगों के अंदर एक फीलिंग बड़ी उमड़ उमड़ के आती है, जिसका नाम है सैडनेस। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे लॉकडाउन के अंदर चलते हुए हर व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग चल रही है। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ लोगों के अंदर तो आ जाएगी हमारे ये वाली फीलिंग। लेकिन कुछ लोग जो भी कई सारे वीडियोस बना बना के दिखा रहे हैं कि वो अपने काम को भूल गए हैं, तो उनके अंदर हो सकता है ये वाली फीलिंग भी आ जाए। तो जैसे सैडनेस है, हैप्पीनेस है, एंगर है, इस प्रकार की जो फीलिंग्स हैं ये सारी सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। आगे बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही बहुत सारी हमारे अंदर क्या बनती हैं, सिचुएशंस आती हैं। ढेर सारी सिचुएशंस हैं। जैसे बहुत से लोगों के अंदर एक सिचुएशन रहती है जिसको हम कहते हैं कन्फ्यूज़न। हर स्टूडेंट के अंदर रहती है। और इसी कन्फ्यूजन के अंदर चलते चलते कई बार हमारे अंदर एक और नई सिचुएशन आती है जिसे हम कहते हैं टेंशन। और ये टेंशन अगर लगातार बनी रहती है तो हमारे अंदर एक चीज़ और आ जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इरिटेशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी आ जाता है कई सारी चीज़ों को लेकर के। कई बार हमारे अंदर एक नई सिचुएशन आती है जिसे हम कहते हैं प्रेशर। स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, तरह तरह की सिचुएशंस हर व्यक्ति के अंदर जनरेट होती रहती हैं। ऐसी अगर बात की जाए, हमारी ढेर सारी नेचर होती है लोगों की, या हम कह सकते हैं इसको कई सारे लोगों के अंदर कुछ फीचर होते हैं हमारे। तो देख लेते हैं। जैसे लगता है ये तो आजकल लोगों के अंदर से गायब ही हो गई है, जैसे कि ऑनेस्टी। ये तो हम मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है, आजकल का हर व्यक्ति ऐसा नहीं रहा है। तो हार्डनेस हो गई, सिंप्लिसिटी हो गई, या फिर हम कहें तो पोलाइटनेस हो जाएगा। ये सभी हमारे क्या होती हैं, फीचर्स होती हैं, या इनको कह सकते हैं नेचर है हमारे कुछ ढेर सारे। ऐसी अगर बात करें हम लोग किसी भी नंबर की या किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताने के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे, नंबर बताने के लिए जैसे हम लोग यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, जैसे क्वांटिटी क्या मेजरमेंट की यूनिट होती है, जैसे मीटर है, लीटर है, डजन है, थाउजेंड है। ये सभी के सभी हमारे क्वांटिटी मेज़र के लिए आएंगे, या किसी भी चीज़ की नंबर बताने के लिए आएंगे। और इन सबको भी हम नाउन के अंदर ही रखते हैं। मीटर है, लीटर है, डजन, थाउजेंड, एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नाउन के नंबर की। नंबर ऑफ नाउन। तो सभी जानते होंगे नाउन के नंबर कितने हैं। नाउन केवल दो ही प्रकार का है नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। एक तो होता है हमारा सिंगुलर, और दूसरा हमारा होता है प्लूरल। आप सभी जानते होंगे सिंगुलर में एक की बात की जाती है, प्लूरल में एक से ज़्यादा की बात होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे सिंपल से वर्ड लेते हैं बॉय, तो आप सब जानते होंगे बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करें गर्ल, तो गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई, गर्ल्स हो जाएगा। ऐसे अगर बात करें स्टार, तो स्टार का प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टार्स हो जाएगा।
क्लियर है। इसी में हम आगे बात करते हैं, कुछ हमारी नाउन होती हैं जिनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और कुछ हमारे नाउन रहते हैं जो रहते हैं हमारे पास में अनकाउंटेबल फॉर्म में। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में अगर बात की जाए, जैसे हम यहाँ पे नाउन ले रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले लिया था नाउन के नंबर में, हमने बॉय लिया था, हमने बॉय को कहा था सिंगुलर है, और इधर पे उसी बॉय का हमने प्लूरल बनाया था, जैसे किया था हमने उसमें बॉयज़। तो अगर हम इधर पे नाउन लें, जैसे कि वाटर, हमने कहा ये वाटर सिंगुलर है और इसका हम प्लूरल बनाते हैं, तो अगर प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वाटर्स। अगर यहाँ पे ऐसी हम बात करें तो यहाँ पे हमने लिया गर्ल और गर्ल का प्लूरल बनाया, तो यहाँ पे हो जाएगा गर्ल्स। क्या हो जाएगा? गर्ल्स। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें, यहीं पे दूसरा नाउन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने जैसे लिया हेट, तो हेट का अगर हम प्लूरल बनाएंगे, जनरली नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हमने लोग SAIS का यूज करके बना रहे हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे तो बॉय का मीन्स लड़का है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा? लड़के। इस गर्ल का मीनिंग क्या है? लड़की। और इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? लड़कियाँ। लेकिन अगर यहाँ पे वाटर को हम देख रहे हैं, सिंगुलर फॉर्म में वाटर बोल रहे हैं और उसमें हमने S लगा दिया है, तो इसका मीन्स तो होता है जल, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो जाता है? समुद्र। और ऐसे हेट का मतलब होता है घृणा, और हेट्स का मतलब क्या होता है हमारा? घृणा करता है या घृणा करती है। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में जब भी हम उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, तो प्लूरल बनाने पे या तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा या फिर उसका पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल जाएगा। कैसे? कि यहाँ पे तो घृणा तो हमारी थिंग है, ठीक है ना, तो ये तो हमारा नाउन का काम करेगा, लेकिन ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। जबकि यहाँ पे ऐसे ये वाटर जो लिखा है इसका मीनिंग है जल, और यहाँ पे इसका मीनिंग बदल के क्या हो जा रहा है? समुद्र। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो केवल और केवल किस फॉर्म में रहना चाहेंगी? सिंगुलर फॉर्म में रहती हैं। क्लियर है ना? तो ऐसे अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार हमारा किस में आता है? काउंटेबल नाउन में। क्यों? क्योंकि स्टार जो है हमारा, इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं काउंटेबल नाउन के अंदर वो नाउन आएंगी जिनमें उनका सिंगुलर फॉर्म भी बनता है और उनका प्लूरल फॉर्म भी बनता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के अंदर वो सारी नाउन आएंगी जिनका केवल कैसा फॉर्म होगा? सिंगुलर फॉर्म ही होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं हम रूल्स पे। तो सबसे पहला जो रूल है, देखते हैं इसको। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, आई डोंट लाइक हिज शाउटिंग, या फिर इसी को हमने लिया, आई डोंट लाइक हिम शाउटिंग। तो वीडियो को पॉज करके सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सही करने की, किसमें से कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला पार्ट हमारा गलत है। तो वीडियो पॉज करके सारे लोग ट्राई करेंगे एक बार। बाकी मैं इसका रूल बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कभी भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आया हुआ है, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आया है? ING, और उसके पहले कोई भी नाउन या क्या आ जाए? प्रोनाउन आ जाए। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आया है और उसके पहले कभी भी कोई भी नाउन या क्या आ जाए? प्रोनाउन, तो हमेशा याद रखेंगे ये नाउन या प्रोनाउन का हमेशा पजेसिव केस यूज होगा। क्या यूज होगा? हमेशा पजेसिव केस यूज होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो सेंटेंस लिखा है, आई डोंट लाइक हिज, तो आप सब जानते हैं यहाँ पे हिज का यूज होगा या फिर हिम का यूज होगा। तो पजेसिव केस की अगर बात की जाए तो हिज हमारा पजेसिव केस है, जबकि हिम हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम पहला वाला सेंटेंस हमारा सही है, जबकि दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या हो गया? यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है ना? इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आई एम हैप्पी about you coming home after so many years. तो देख सकते हैं आई एम सो हैप्पी अबाउट यू कमिंग होम आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे कमिंग आया हमारा वर्ड, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, और उसके पहले हमारा यू लिखा है। आप सब जानते होंगे यू का सब्जेक्टिव
और यू का ऑब्जेक्टिव केस, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे गलती है, ना तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, ना ही क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे किसका यूज करना था हमको, पजेसिव केस का, और यू का पजेसिव केस सब जानते हैं क्या सही होगा, योर। तो इस प्रकार से इसमें कहाँ पर एरर है हमारे, यहाँ पर। तो यू की जगह क्या यूज होना चाहिए था, योर से यूज होना चाहिए था। ठीक है, आगे बात करते हैं सेकेंड रूल पे। तो सेकेंड रूल पे अगर बात करी जाए तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे हमारे कुछ वर्ड होते हैं, दीज है, दोज है, मैनी है, वेरियस वर्ड हो गया आपका, ऐसी ढेर सारे वर्ड हैं, सेवरल वर्ड हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जब भी वर्ड यूज होंगे और इनके बाद में जो भी नाउन आएगी, जैसे कई सारी नाउन है, टाइप वर्ड है जैसे हमारा, ठीक है ना, काइंड वर्ड है हमारा, या क्लासेस वर्ड है, क्लास वर्ड है हमारा, ठीक है ना, या फिर हम देखें तो वैरायटी वर्ड है हमारा, या फिर हम बात करें तो कैटेगरी वर्ड होता है एक। तो जितने भी ये वर्ड आ रहे हैं ये सब के सब नाउन हैं। तो याद रखिएगा इन सब का हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे टाइप की जगह हम यूज क्या करेंगे, टाइप्स यूज करेंगे। ऐसे काइंड की जगह क्या यूज करेंगे, काइंड्स यूज करेंगे। क्लास की जगह क्या हो जाएगा, क्लासेस होगा। और वैरायटी की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, वैरायटीज़ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वैरायटीज़। ऐसे कैटेगरी की जगह क्या यूज करेंगे, कैटेगरीज यूज करेंगे। क्लियर है ना। तो हमने क्या बताया यहाँ पर कि जब भी हमारे सेंटेंस में कभी भी दीज, दोज, मैनी, वेरियस, सेवरल, डिफरेंट, ये सभी प्रकार के वर्ड अगर आ रहे हैं तो इनके बाद आने वाली नाउन, जैसे कि टाइप है तो ये टाइप्स यूज होगा हमेशा, काइंड्स, क्लासेस या वैरायटीज़ या फिर कैटेगरीज, इस प्रकार से ही वर्ड यूज किए जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है कि मैनी न्यू वैरायटी ऑफ दिस प्लांट हैव बीन फाउंड इन इंडिया। तो गलती हम देख सकते हैं कहाँ पर है, मैनी वर्ड यूज हुआ है और मैनी के बाद में यहाँ पे न्यू तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, नाउन क्या यूज हो रहा है, वैरायटी। तो वैरायटी की जगह क्या होना चाहिए था यहाँ पे, वैरायटीज़। क्या यूज करेंगे हम लोग, वैरायटीज़ यूज करेंगे। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। रूल आसान सा है, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे हम अगला रूल बताते हैं आपको। रूल रिलेटेड होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन से। और आप सब जानते हैं ढेर सारी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ अनकाउंटेबल नाउन, कुछ क्या वैसे सारी अनकाउंटेबल नाउन। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेंगे जो पेपर में अक्सर पूछी गई हैं। तो कुछ अनकाउंटेबल नाउन जैसे बात की जाए तो एडवाइस, इसमें अगर हम यहाँ पे एस का यूज किए होते तो ये बन जाती है हमारी वर्ब। एडवाइस है हमारा। इंफॉर्मेशन हो गया। इंफॉर्मेशन के अलावा अगर बात की जाए तो फर्नीचर हो जाएगा। मनी हो गया आपका, कैश भी आ जाएगा इसी के अंदर। ऐसे लैंड है हमारा, मशीनरी हो जाएगा एक वर्ड। या फिर हम बात करें तो लगेज है, न्यूज़ है, वर्क है, ठीक है ना, सीनरी है। और ऐसी एक वर्ड होता है हमारा पोएट्री। तो आप सबको बता दें कि सारी की सारी हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन हमारा केवल और केवल किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। याद रखेंगे ये सभी किस फॉर्म में होंगे, ये सभी केवल सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। और अगर नाउन आपकी सिंगुलर है तो इनके साथ कैसी वर्ब यूज होगी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये बात सभी को क्लियर हो रही होगी कि इनके साथ वर्ब भी कैसी यूज हो जाएगी, हमेशा सिंगुलर यूज होगी। तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया आपका, ही गेव मी, ठीक है, सम एडवाइसेस। तो यहाँ पर वर्ब के लिए तो कुछ खास सोचना नहीं है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का हमने यूज किया हुआ है तो गेव वर्ड यूज कर दिया है।
आगे बात की जा रही है सम एडवाइसेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवाइसेस वर्ड गलत है, क्योंकि हमने बताया कि एडवाइस आपका कैसा यूज होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि ये हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे सही करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको एडवाइस यूज करेंगे। तो ही गेव मी सम एडवाइस सही होगा, ना कि एडवाइसेस। क्लियर है ना। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जितनी भी ये नाउन हमने यूज करी है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन लिखी हुई है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप पढ़ते हैं कि हमारे आर्टिकल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसके अंदर आता है द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसके अंदर आते हैं हमारे ए और एन। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पे नोट करके आप चाहे तो लिख लेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे आई हैव अ न्यूज़ अबाउट हिज मर्डर, कि मेरे पास उसके मर्डर से संबंधित कोई न्यूज़ है। तो आई हैव अ न्यूज़, तो यहाँ पे आ की गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया कि न्यूज़ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले कोई भी आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई हैव, हम यहाँ पे एक चीज़ यूज कर सकते हैं अ पीस ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे एन आइटम ऑफ। इस प्रकार से ढेर सारे वर्ड हम आपको बताएंगे अभी कि क्या क्या हम वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली किसी भी आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। और ए एन को भी हमने बताया कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। हालांकि हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन के साथ अभी द का यूज करेंगे, लेकिन आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो कुछ वर्ड है हमारे जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होंगे, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे कभी भी अगर वर्ड यूज हो रहा है अ पीस ऑफ, या फिर यूज हो रहा है आपका एन आइटम ऑफ, या फिर वर्ड यूज हो रहा है आपका अ लिटिल बिट ऑफ, या फिर अ लॉट ऑफ, यह है हमारा सम वर्ड हो जाएगा, ऑल ऑफ वर्ड हो जाएगा, और यूज कर सकते हैं अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज अमाउंट, या फिर अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ। तो इस प्रकार के ढेर सारे वर्ड हैं जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जा सकते हैं, तो याद रखेंगे। अगर इसी पे बात करते हैं, एक वर्ड है हमारे पास में, अभी हमने यूज भी किया था, जैसे कि हमारा एक वर्ड है सम। तो सम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सम जो होता है हमारा, ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा और ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होगा। काउंटेबल के साथ भी यूज होगा और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होगा। लेकिन जब भी सम काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा तो ये हमेशा अपने साथ में प्लूरल नाउन लाएगा। कैसी नाउन लाएगा? तो हम कह सकते हैं कि हमेशा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लाएगा। और अगर अनकाउंटेबल की बात की जाए तो इसका तो हमने एक ही फॉर्म बताया आपको कि इसका केवल कैसा फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। तो कैसा नाउन लाएगा? ये सिंगुलर लाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि ही गेव मी सम। अब यहाँ पे आपको ये बुक यूज करना होगा या बुक्स यूज करना होगा भाई। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप लोग? सम यूज हुआ है, और बुक के बारे में आप जानते हैं बुक हमारी कैसी नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन कैसी लेके आएगा? हमेशा प्लूरल। तो क्या यूज करेंगे आप लोग? बुक्स यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हमने लिखा होता है ही गेव मी, ठीक है ना, और यहीं पे लिखा होता है सम, और फिर लिख देते हम इंफॉर्मेशंस, तो गलती हो जाती भाई। इन्फॉर्मेशंस नहीं होगा, क्योंकि सम के बाद में अगर हमने इन्फॉर्मेशंस यूज किया तो गलत हो गया, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो इन्फॉर्मेशंस ना करके यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए हमें? इन्फॉर्मेशन। तो इज दैट क्लियर? तो आगे बात करी जाए यहीं पे, तो हमने भी बताया था कि जैसे कि हमारे कुछ नाउन हैं और उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने
मैन इज मॉर्टल। और यहीं पे एग्जाम मैन इज मॉर्टल लिखा हमने, यहीं पे एग्जाम्पल लिखते हैं वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। और यहीं पे एग्जाम्पल लिखते हैं द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज प्योर। या फिर एक एग्जाम्पल लिखते हैं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और यहीं पे लिखते हैं द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल लिए हमने। पहला एग्जाम्पल लिया है मैन इज मॉर्टल। तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य जो है कैसा है, नश्वर है, मतलब सभी को मरना है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है द वाटर इज़ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। और तीसरा एग्जाम्पल लिया है द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज़ प्योर। और यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। और द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर इज़ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मेरे भाई की ईमानदारी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी नाउन है, अब वो चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तो ये रूल थोड़ा सा याद करेंगे आप लोग, चाहे नोट कर लेंगे कहीं भी, कि यदि नाउन जनरल सेंस में यूज हो। कैसे सेंस में यूज हो? जनरल सेंस में यूज हो। अब जनरल सेंस किसे कह रहे हैं? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने ना, मैन इज मॉर्टल। तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य को मरना, इसी को हम जनरल सेंस यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जब भी हमारे नाउन चाहे काउंटेबल यूज हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन यूज की गई हो, लेकिन किस सेंस में होगी? जनरल सेंस में होगी। तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कहा कि मैन इज़ मॉर्टल, तो अगर मनुष्य की बात की जाए तो वो नश्वर है। तो ये एग्जाम्पल हमारा कैसा हो गया? जनरल सेंस वाला एग्जाम्पल हो गया। अतः इससे पहले हम क्या करेंगे? आ को हटाएंगे, केवल एग्जाम्पल हमारा क्या सही होगा? मैन इज़ मॉर्टल। और ऐसे ही हमने दूसरे एग्जाम्पल पे बात करी हुई है कि द वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे वाटर के बारे में कह रहे हैं कि वाटर कैसा है? हमारा बेसिक नीड है लाइफ का। तो यहाँ पे हमारा वाटर कैसे सेंस में है? जनरल सेंस में। इसलिए इससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगले एग्जाम्पल में बात की गई है कि अगर हमारा जो वाटर है, वाटर के लिए हमने यूज किया है कि वाटर ऑफ दिस ग्लास। तो हम यहाँ पे इस रूल को पूरा कर दें कि जब नाउन हमारे जनरल सेंस में हो तो उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि हमने ऊपर के दो एग्जाम्पल में देखा, नहीं करना वहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज। लेकिन नाउन चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, स्पेसिफाइड हो, कैसी की गई हो? स्पेसिफाइड हो, तो आर्टिकल किसका यूज करेंगे आप? ता का यूज करते हैं। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वाटर ऑफ दिस ग्लास। तो वाटर पूरे दुनिया भर के वाटर की बात नहीं हो रही है। वाटर को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है एक नाउन से, इसमें बताया कि वाटर ऑफ दिस ग्लास। तो अगर हमने बात की है कि किसका वाटर है, इस ग्लास का वाटर है, तो फिर उसके पहले हम क्या यूज करेंगे? तब फिर हम आर्टिकल यहाँ पे द का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा? सही। यहाँ पे फिर से बात आ रही कि द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी जो है बेस्ट पॉलिसी है। तो यहाँ पे ऑनेस्टी से पहले हमने द का यूज किया, गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी जनरल सेंस में है। और ऐसी यहाँ पे लेकिन बात की गई है द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर। तो इस ऑनेस्टी को हमने कनेक्ट किया है माई ब्रदर से। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल द का यूज कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।